हेलो क्लास 9th। आपको याद ही होगा हम लोग फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हमें इंडियन डेज़र्ट या भारत के जो रेगिस्तान हैं उसके बारे में पढ़ना है। पहले चलिए मैप में देख लेते हैं भारत का रेगिस्तान कहाँ से कहाँ तक है। इस मैप में आपको दिख ही रहा होगा ये पूरा इलाका जो है वो ग्रेट इंडियन डेज़र्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पूरा इलाका जो है वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। ठीक है, अब चलिए उसकी डिटेल्स देखते हैं। द इंडियन डेजर्ट लाई टूवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। जो इंडियन डेजर्ट है वो वेस्टर्न मार्जिन है अरावली हिल्स का, यानी वेस्ट वाला हिस्सा अरावली हिल्स का है। आपको अरावली की पहाड़ियाँ दिख ही रही होंगी, ये है, और ये पश्चिम है, ये पश्चिम का है, भारत का पश्चिमी हिस्सा है। और ये जो है इधर आएंगे तो आप पूर्वी हिस्सा होगा, इधर उत्तर और इधर दक्षिण दिशा होगा। तो अरावली के पश्चिम में ये पूरा इंडियन डेजर्ट है। इट इज़ एन अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स। ये पूरा का पूरा रेतीला इलाका है जहाँ पर सैंड ड्यून्स या रेत की पहाड़ियाँ होती हैं, ढेर होता है रेत का। दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। और इस इलाके में बारिश बहुत कम होती है, करीब 150 मिलीमीटर साल में। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट बहुत सूखा होता है, विथ लो वेजिटेशन कवर, और पेड़ पौधे भी बहुत कम होते हैं। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग रेनी सीजन, यहाँ पर नदियाँ या जो पानी के स्रोत हैं वो बरसात के मौसम में दिखते हैं। एंड सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। और उसके तुरंत बाद जैसे ही बारिश ख़त्म होती है तो ये सारी की सारी नदियाँ जो हैं वो रेत में गायब हो जाती हैं, क्योंकि इनमें इतना पानी नहीं होता कि वो समुद्र तक पहुँच सके। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। लूनी नदी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। बार्कन्स या क्रिसेंट शेप ड्यून्स cover larger area, but longitudinal dunes become more prominent near the Indo-Pak boundary। जो एक क्रिसेंट शेप मून ड्यून्स जो होते हैं, यानी ऐसे बने हुए इस तरह के ड्यून्स बहुत दिखते हैं। क्रिसेंट शेप मून भी आप जानते ही होंगे ना, हंसिया की तरह जो मून होती है उसको क्रिसेंट शेप मून कहते हैं। तो इस तरह के ड्यून्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स भी, इस तरह के भी ड्यून है ना, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं जो लंबाई में होते हैं। और इस तरह के लंबाई वाले जो ड्यून्स होते हैं वो इंडो पाक बॉर्डर के पास ज़्यादा दिखते हैं। इफ़ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी ग्रुप ऑफ बार्कन्स। और ये बार्कन्स आपको, जब आप जैसलमेर कभी घूमने जाओ तो वहाँ आपको इस तरह के बार्कन्स दिखेंगे। अब इसके बाद है कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन आप समझते ही हो, जो समुद्र का किनारे वाला इलाका होता है। The peninsular plateau flanked by stretch of narrow coastal strip running along Arabian Sea on the west and Bay of Bengal in the east। तो हमारे देश का जो कोस्टल इलाका है वो पश्चिम की तरफ अरेबियन सी से घिरा हुआ है और पूरब की तरफ बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। ठीक है। The western coast sandwiched between Western Ghat and the Arabian Sea is a narrow plain। अगर आप वेस्टर्न इलाका देखें, वेस्टर्न कोस्ट को देखें तो देखेंगे कि ये तो वेस्टर्न घाट है, ये जो लाइन आपको दिख रही है मैप में, ये वेस्टर्न घाट है और ये अरेबियन सी है। इन दोनों के बीच में ये इलाका बिल्कुल सैंडविच की तरह हो गया है। इन दोनों के बीच में सैंडविच यानी दब गया है ना, घिरा हुआ है दोनों साइड से। जैसे सैंडविच में कोई चीज़ बीच में होती है, ऊपर नीचे ब्रेड होता है, उसी तरह से है ना, वो इधर और इधर दोनों साइड में एक तरफ अरेबियन सी है और एक तरफ वेस्टर्न घाट है, और उसके बीच में ये पतला सा इलाका है जिसको कोस्टल एरिया कहेंगे, पश्चिम का कोस्टल एरिया। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, इसके 3 सेक्शन हैं। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज़ कोंकण, मुंबई गोवा,
Central stretch is called Kannada Plain, while the southern stretch is referred to as Malabar Coast. अब मैप में देखिए, यहाँ पर जो महाराष्ट्र का एरिया है, यहाँ पर आपको कोंकण कोस्ट दिखेगा, लिखा हुआ है कोंकण कोस्ट दिखेगा। बीच वाला जो है वो कन्नड़ कोस्ट कहलाता है, और यहाँ से उसके नीचे मालाबार कोस्ट है, जो कि यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, केरल तक लगभग मालाबार कोस्ट जो है वो। द प्लेन्स अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। इसके ठीक विपरीत जो बे ऑफ बंगाल की तरफ जो प्लेन है वो थोड़ा चौड़ा है और बराबर है। इन द नॉर्दर्न पार्ट it referred to as a northern Sircar, while the southern part is known as Coromandel coast. अब ये देखिए, पहले यहाँ की तुलना में आपको दिख ही रहा होगा, वेस्टर्न कोस्ट की तुलना में ईस्टर्न कोस्ट ज़्यादा चौड़ा है ना, और इसके दो हिस्से हैं, एक को नॉर्दर्न सरकार कहा जाता है और दूसरा जो है वो कोरोमंडल कोस्ट है, ठीक है। ये दोनों आप देख ही सकते हैं, इसकी तुलना में इसका एरिया ज़्यादा चौड़ा है। Large rivers such as Mahanadi, the Godavari, Krishna and the Kaveri have formed extensive delta on the coast. महानदी आपको दिख रही है, ये गोदावरी, और इधर नीचे जो है वो है कावेरी नदी। ये सब क्या करती हैं, बहुत बड़ा सा डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा आपको पता ही है कि बहुत ही फर्टाइल प्लेन होता है, जो नदियाँ अपने साथ सिल्ट लेकर आती हैं ना, उससे ये डेल्टा बनते हैं। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक है जिसका नाम है लेक चिलिका, दैन इम्पॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईस्टर्न कोस्ट में है इलाका, एरिया, जिसको चिलिका लेक कहा जाता है। चलिए थोड़ा चिलिका लेक के बारे में डिटेल भी पढ़ लेते हैं। चिलिका लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। ये सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है भारत में, एंड इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, और ये उड़ीसा स्टेट में है, टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा, महानदी डेल्टा के दक्षिण में। अब देखते हैं आइलैंड्स। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज़ द वास्ट मेनलैंड। वैसे भारत का मेनलैंड जो है वो काफ़ी बड़ा है। बिसाइड दिस कंट्री हैज़ 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड। इसके अलावा 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड है भारत में। कैन यू आइडेंटिफाई दीज आइलैंड? आप तो बहुत अच्छे से पहचान लोगे, है ना। एक को लक्षद्वीप कहा जाता है। लोकेट द लक्षद्वीप ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। केरला के मालाबार कोस्ट के बिल्कुल करीब है लक्षद्वीप आइलैंड। चलिए मैप में देखते हैं। मैंने पहले भी आपको दिखाया था, ये देखिए मालाबार कोस्ट है। मालाबार कोस्ट के ठीक बगल में ये सब लक्षद्वीप जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड है। और उसी तरह से भारत की दूसरी साइड में देखिए ये अंडमान निकोबार है, जो कि बे ऑफ बंगाल में है। ये दोनों क्या है, आइलैंड ग्रुप्स हैं भारत के। अर्लियर this group of island is composed of some small coral island. ये coral island होता है, and earlier they were known as Lakshadweep, Minicoy and Amindeep. पहले इनका नाम लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनदेव था। In 1973 these were named लक्षद्वीप। उसके बाद इनका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया। इट कवर्स ए स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत छोटा सा है 32 स्क्वायर किलोमीटर का। कावारत्ती आइलैंड इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप, और कावारत्ती आइलैंड जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। यहाँ आपको बहुत तरह के फ्लोरा और फौना यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलेंगे। द पिट्टी आइलैंड विच इज़ अनइनहेबिटेड एट अ बर्ड सेंचुरी। यहाँ पर एक पिट्टी आइलैंड है जो कि अनइनहेबिटेड है, यहाँ कोई नहीं रहता, और लेकिन यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी बनाई गई है, यानी पक्षियों के लिए के रहने की जगह। Now you see the elongated chain of island located in Bay of Bengal extending from north to south. आपने देख ही लिया
अंडमान निकोबार को, जो कि नॉर्थ से साउथ तक फैला हुआ है। दीज आर अंडमान निकोबार आइलैंड, दे आर बिगर इन साइज, ये थोड़े बड़े हैं, एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड, और इनकी संख्या भी ज़्यादा है और बहुत दूर तक फैले भी हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ डिवाइडेड इंटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, पूरा आइलैंड 2 कैटेगरी में बटा हुआ है। द अंडमान इन द नॉर्थ, अंडमान नॉर्थ में, एंड निकोबार साउथ में। It is believed that these islands are an elevated portion of submarine mountain. ऐसा माना जाता है कि एक बहुत ऊंची माउंटेन होगी जो कि पूरी तरह से पानी के अंदर डूब गई, लेकिन उसका टिप जो है वो अभी भी पानी से बाहर है, और यही जगह अंडमान निकोबार है। These island groups are great strategic importance for the country. हमारे देश के लिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। There is a great diversity of flora and fauna in the group of island too. यहाँ पर भी flora and fauna यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु बहुत हैं। These island is lie close to the equator and experience equatorial climate and has a thick फॉरेस्ट कवर। ये आइलैंड जो है वो इक्वेटर के काफ़ी पास है, इसलिए यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है, यानी कि गर्मी बहुत, बारिश भी बहुत। एंड हैज़ थिक फॉरेस्ट कवर, और जहाँ गर्मी और बारिश दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर घने जंगल होंगे। India's only active volcano found on the barren island in Andaman Nicobar group of island. भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो जो है, यानी जो कभी भी फट सकता है या फटता रहता है, ये अंडमान निकोबार में ही है, और इसका नाम बैरन आइलैंड है। A detailed account of the different physiographic unit highlight the unique feature of each region. और अगर आप इसकी physiographic units को ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि सबका अपना अपना अनोखा फीचर है, गुण है। It would however be clear that each region complement the other. ये एक दूसरे के लिए के पूरक हैं इन द सेंस कि एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। Make the country richer in its natural resource. इससे हमारा देश प्राकृतिक संपदा के लिए बहुत ही मतलब समृद्ध हो जाता है या रिच हो जाता है। द माउंटेन आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। पहाड़ जो हैं वो हमें न सिर्फ पानी देते हैं, ये हमारे पानी का बड़ा स्रोत हैं, साथ ही साथ ये जंगल भी हमें देते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर ग्रेनरीज ऑफ कंट्री। नॉर्दर्न प्लेन जो कि बहुत ही फर्टाइल प्लेन है, ये हमारे अनाज का भंडार है। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन। यहीं पर पुरानी सभ्यता भी विकसित हुई थी। द प्लेटू इज़ द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल। जो प्लेटू का इलाका है, यहाँ पर मिनरल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। which has played a crucial role in the industrialization of the country. और इन मिनरल का भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। The coastal region and the island group provide site of fishing and port activity. और जितने कोस्टल एरिया हैं यानी समुद्र के किनारे के जो इलाके हैं वहाँ पर फिशिंग भी होती है और सारी पोर्ट एक्टिविटी यानी बंदरगाह जो हैं इन जगहों पे हैं। Thus the diverse physical feature of the land have immense future possibility of development. और हमारे देश की जो फिज़िकल डाइवर्सिटी है उसने क्या किया है, वो बहुत पॉसिबिलिटी देता है डेवलपमेंट का। यानी इनकी वजह से हमारे देश में, हमारे फिज़िकल फीचर की वजह से हमारे देश में बहुत पॉसिबिलिटी है डेवलपमेंट की। ठीक है, तो ये तो एंड ऑफ द चैप्टर है। क्वेश्चन आंसर तो आप अपने आप करेंगे ही। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, वो ये कि अभी भी बहुत सारे MCQ इस चैप्टर से बनेंगे, तो मैं आपको आपके लिए फिर से थोड़े MCQ तैयार करूंगी और वीडियो बनाकर डाल दूंगी। आपको बार बार मैं सिखा रही हूँ, आप एक कॉपी बना लीजिए और उनमें आप इन MCQ को नोट डाउन करके रखिए। मैं जल्दी ही इससे चैप्टर से रिलेटेड और MCQ आपको सेंड करूँगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।